हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एशिया कंट्रोल्स। आज हमने 7524T टच के बारे में हम लोग देखने के लिए जाएंगे। तो इसको पहले हम लोग 7524P बटन टाइप, ये दोनों फ्रीजर टाइप कंट्रोलर है। जो बटन टाइप अभी थोड़ा ऑब्सोलीट हो रहा है, वो जो उसका Sub-Zero का नया कंट्रोलर टच टाइप का आ रहा है। सो ये टच और बटन में ज़्यादा फर्क नहीं था, अभी थोड़ा टच सिस्टम में थोड़ा अपडेट किया है। वो क्या अपडेट किया है कैसा उसको ये करना है, प्रोग्रामिंग करना है, आज हम देख लेंगे। तो इसको पहले अनबॉक्स करेंगे। सो ये 7524T का कंट्रोलर है। सो इसमें जो नॉर्मल 7524P में आपका रेड कलर का इंडिकेटर आएगा डिस्प्ले, जब भी वाइट कलर का दिया हुआ है और थोड़ा लेंथ भी थोड़ा ज़्यादा दिया है और बहुत अच्छा दिखने में और आइकॉन वगैरह बहुत अच्छा दिया है। जो नॉर्मल पहले 7524P में आपको ओनली रिले इंडिकेटर रहेंगे, ये कंप्रेसर का सिग्नल, डिफ्रॉस्ट का सिग्नल, ऑपरेटर फैन का और जो अलार्म क्लॉक का टाइम दिया है, डिफ्रॉस्टिंग टाइम पर। फिर आपका ये कॉइल टेम्परेचर का दिया है और ये रीसेट बटन, वो सब कुछ है। ये हम लोग अनबॉक्स करेंगे। सो अनबॉक्स में आपका एक कैटलॉग रहेगा और आपका एक कंट्रोलर और इसमें दो सेंसर रहेंगे आपका, जो ये एक रूम टेम्परेचर के लिए, एक कॉइल टेम्परेचर के लिए। तो उसके अंदर अभी हम वायरिंग कैसा करना है, कैसा है हम लोग देख लेते हैं। जो इसका पहला सप्लाई 230 वोल्ट इसमें देना है, फेज और न्यूट्रल। सर उसके बाद आपको टेम्परेचर सेंसर, रूम, कॉइल, कॉमन, जो ऐसा 10, 11, 12 उसमें दिया हुआ है। 10 में आपको जो दोनों सेंसर का कॉमन 10 नंबर पे देना पड़ेगा और 11 नंबर पे कॉइल टेम्परेचर का जो सेंसर है, अब अंदर कॉइल रखता है, वो देना पड़ता है। और रूम टेम्परेचर का सेंसर 12 में देना पड़ेगा। और इसके अंदर डोर इनपुट और एक्सिलरी इनपुट दो फीचर्स ज़्यादा दिया हुआ है और 7524P में ये नहीं रहता है। और 7524P में आपको बजर का आउटपुट भी रहता है, बजर भी एक्सटर्नली आता है। इसमें बजर आउटपुट नहीं रहता है, बजर नहीं दिया है। और उसके बाद ये एक्सिलरी इनपुट, डोर इनपुट बोलेंगे तो क्या है, अभी कोल्ड रूम में आपका जो डीप फ्रीजर है, डोर है, वो डोर के अंदर आप लिमिट स्विच वगैरह डालेंगे ना। सो डोर ओपन हो गया तो ज़्यादा टाइम में ओपन, इतना टाइम के बाद वो अंदर पैरामीटर है, वो आप कंप्रेसर और एवापोरेटर को बंद कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम आपको ओपन में रख के कुछ कूलिंग आके कोई कंप्रेसर चालू में रहेगा तो आपको पावर ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अभी 10 मिनट के बाद मेरा डोर ओपन रहेगा तो मेरे को कंप्रेसर को बंद करो बोल के। और उसके बाद एक्सिलरी इनपुट है, आपको जो भी है, आपको एक्सिलरी बोलेंगे तो आपको जो भी दे सकते हैं, कॉन्फ़िगरेबल है। आपको कंप्रेसर का हाई प्रेशर, लो प्रेशर और दूसरा फॉल्ट मेरे को देखना है बोले तो उसमें देख सकते हैं। उसके हिसाब से आपको कंप्रेसर और फैन और किसी को भी आप ट्रिप कर सकते हैं। तो एक्सिलरी इनपुट, एक्सिलरी बोल के फॉल्ट आएगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको मालूम होना पड़ेगा कौन सा फॉल्ट है बोल के। उसके बाद ये रिले आउटपुट है, कंप्रेसर का रिले आउटपुट। इसमें कंप्रेसर COMP बोले तो 5 नंबर पे आपको कंप्रेसर का फेस आउटपुट निकलना पड़ेगा। और ये NC है कंप्रेसर का, जो रिले का ऑल रिले का कॉमन पॉइंट इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद डिफ्रॉस्ट का ये NO है और एवापोरेटर फैन का NO है। सिर्फ कंप्रेसर के लिए NC पॉइंट नॉर्मली क्लोज वाला भी दिया है, क्योंकि कंप्रेसर जब भी बंद रहता है तभी कुछ तो ऑन होना है या ऐसा कुछ रहेगा तो वो NC में आप दे सकते हैं। अभी इसको ऑल रिले 8 एम्पियर का दिया हुआ है। अगर आपको सिंगल फेस में फ्रिज है, डबल डोर फ्रिज है, 5 एम्पियर का, 6 एम्पियर का ये लेता है कंप्रेसर है, तो ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर डीप फ्रीजर है -40 में, कंप्रेसर का आर्म्स बहुत ज्यादा लेता है, 10 के ऊपर लेता है, तो इसे एक MCB छोटा सा कॉन्डेक्टर लगा के उसके थ्रू आप रन करवा सकते हैं। और कोल्ड रूम में अगर यूज करता है तो कोल्ड रूम, फ्रीजर रूम के लिए आपका जो पैनल बना के पैनल से फिट करके आपको यूज कर सकते हैं। अभी इसको चालू कर देंगे। वाह, अभी चालू करने के बाद आपको अभी हम लोग चालू किया है। अभी करंट टेम्परेचर 30 डिग्री है, जो अभी एवापोरेटर फैन टाइम ब्लिंक कर रहा है। ये दो सेंसर अभी इधर रूम पे मैंने कनेक्ट करके रखा है। तो उसके बाद ये टच डिस्प्ले है, फेदर टच डिस्प्ले है। आपको ये सेट बटन, कंप्रेसर को सेट करने के लिए इसमें जाना पड़ेगा। जो सेट की 4 सेकेंड ऐसा टच करने का, जहाँ प्रेस नहीं करने का, ऐसा टच में 4 सेकेंड रहना चाहिए। अभी सेट टेम्परेचर 3 डिग्री है, 3 डिग्री सेट करवा दिया।
उसके बाद प्रोग्राम के बटन में जाते हैं अपन। सो ये P2 हाई टेम्परेचर लिमिट, नॉर्मली आपको ज़्यादा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर किस में आना चाहिए। अगर -20 में इसको यूज़ कर रहे हैं तो 0 और -10 डिग्री के नीचे जाने के बाद आपको फॉल्ट आना है, तो वो आप उसके लिए आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद P3 लो टेम्परेचर है, ये नॉर्मली आप सब जीरो कंट्रोलर में रेगुलरली यूज़ होता है, वो ये कंट्रोलर है। नेक्स्ट हाई सेट पॉइंट और लो ये सेट पॉइंट। जो ये हाई सेट पॉइंट बोले तो HS, ये टेम्परेचर आपको ये P2 P3 इसमें क्यों अलग से दिया है मालूम है। P2 P3 हाई टेम्परेचर अलर्ट है, इसके ये टेम्परेचर के ऊपर जाने के बाद मेरे को अलर्ट आना है, वो P2 P3 में रखना पड़ेगा। ये HS लो एस बोले तो ये आपका जो -20 कोल्ड रूम है वो -20 -10 टू -25 तक आपको सेटिंग होना चाहिए। उसके नीचे वो कोई तो गलती से वो सेटिंग नहीं करवाना चाहता है तो वो आप लॉक कर सकते हैं, सेटिंग लॉक के लिए है। अगर इसमें जाके HS में जाके आप अभी आपका टेम्परेचर सेटिंग 40 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी ये 40 कर रहा हूँ मैं उसको। अभी इसको 40 कर रहा हूँ। उसके बाद ये LS है, ये -50 है। भी इसको पहले क्या रहता है, आपको -50 टू +50 तक आप सेट कर सकते हैं। अभी कैसे है, अभी सेट पॉइंट लॉक हो गया। अभी ये सेट पॉइंट में जाते हैं। अभी मैं 40 के ऊपर सेट करने के लिए जाता हूँ तो भी सेट नहीं होएगा। तो अभी 40 हम लोग सेट किया है, लॉक किया है। तो अभी 38.9 39 के बाद नहीं जाता है, तो 40 के अंदर लॉक हो जाएंगे। ये सेफ्टी फीचर है कि ने कोई अननोन पर्सन आ गया जो उसको सेटिंग गड़बड़ करके 50 कर दिया, आपको कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा है, वो सेफ्टी फीचर्स के लिए दिया हुआ है। उसके बाद P3 P4 HSLS आपको एक्सप्लेन कर दिया। P4 कंप्रेसर डिफरेंशियल है। अभी हम लोग का सेट पॉइंट अभी 40 डिग्री रखा है तो 40 में बंद होएगा, आपका 42 में चालू हो जाएगा। वो ये उसके हिसाब से अभी 10 डिग्री सेट रखा है तो 10 में बंद होएगा, 12 में चालू हो जाएगा। उसके बाद ये रूम प्रोब कैलिब्रेशन है। ये आपको जो एडजस्टमेंट करने के लिए टेम्परेचर +-10 टू +10 तक कर सकते हैं। ये कंप्रेसर टाइम डिले है, ये 3 मिनट है। आपका जो सेफ्टी के लिए आप कितना है वो यूज़ कर सकते हैं। और OT डिफ्रॉस्ट स्टार्ट टेम्परेचर है, इसमें आप 0 रख दिया तो डिफ्रॉस्ट विल टेक ऑन टाइम बेसिस में चालू हो जाएगा। इसमें आप 1 रख दिया तो जो कॉइल टेम्परेचर टाइम और टेम्परेचर दोनों बेसिस में आपको विच एवर टेक्स फर्स्ट वो डिफ्रॉस्टिंग करेंगे आपका। उसके बाद E2 है, सो टाइप ऑफ डिफ्रॉस्ट है, जो आपका डिफ्रॉस्टिंग कौन सा टाइप है। कोई इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर डिफ्रॉस्ट करते हैं, कोई हॉट गैस में डिफ्रॉस्ट करेंगे। जो हॉट गैस रहेगा तो आपका हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग में कंप्रेसर चालू होता है। ये पैरामीटर बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट में आप डालना है। इलेक्ट्रिकल डिफ्रॉस्ट में आपका कंप्रेसर बंद में रहता है। उसके बाद E3 है। E3 जो ड्रेन वाटर जाने का टाइम डिफ्रॉस्ट खत्म होने के बाद वो कितना मिनट रखना है आपका। उसके बाद E4 है ड्रिप टाइम, जो ड्रेन जाने के बाद ड्रिप टाइम कितना रखने गया वो उसके लिए, तो ये 1 मिनट 2 मिनट वो। उसके बाद ही डिफ्रॉस्ट एक बार चालू होने के बाद उसके बाद ही डिफ्रॉस्ट चालू होगा। नेक्स्ट E5 है डिफ्रॉस्ट ड्यूरेशन ऑन कॉइल प्रोब फेलियर। तो इसका रूम सेंसर का हो गया कंप्रेसर, और ये कॉइल सेंसर डिफ्रॉस्ट के हिसाब से वो ये प्रोब फेल हो गया तो अगर कितना मिनट डिफ्रॉस्टिंग करना है वो आपका जो 10 मिनट 5 मिनट ऐसा आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद E6 कंप्यूटेशन ऑफ डिफ्रॉस्ट, वो आप रियल टाइम और कंप्रेसर रन आवर के बेसिस में डिफ्रॉस्ट सकते हैं। रियल टाइम बोले तो नॉर्मल कॉमनली कितना टाइम कितना घंटा चालू रहता है वैसा टाइम बेसिस में करता है। फिर कंप्रेसर रन आवर बोले तो अभी एक घंटे में कंप्रेसर 40 मिनट कंप्रेसर चालू में है।
आप 4 घंटा रखे तो ऐसा इंटू 10 मतलब 10 × 4 मतलब 10 अब 10 घंटा रख दिया तो 4 घंटा 10 घंटे के बाद आपका डिफ्रॉस्टिंग चालू हो जाएगा। तो ये रियल टाइम में रहेगा तो बेस्ट है। तो उसके बाद P7 है। P7 आपका डिफ्रॉस्ट टाइमिंग है। तो ये आपका कितना मिनट आपको डिफ्रॉस्टिंग रहने का, ये 30 मिनट है, 20 मिनट है। आपको जो हीटर कैपेसिटी के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। P8 डिफ्रॉस्ट फ्रीक्वेंसी आपको 4 घंटे के एक बार करना है, 6 घंटे के एक बार करना है, कितना घंटे के बाद ये करना है बोल के आप सेट कर सकते हैं। ये P9 पावर ऑन डिफ्रॉस्ट है। ये पावर ऑन डिफ्रॉस्ट किसके लिए, अभी अगर डिफ्रॉस्टिंग चालू कर दिया और 6 घंटे के 30 मिनट आप डिफ्रॉस्टिंग रख लिया, अभी देखो 4-5 घंटे में पावर चला गया, फिर आपको पावर आने के बाद 6 घंटे के बाद डिफ्रॉस्ट वो आइस आपको फ्रॉस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए सेफ्टी पैरामीटर अभी 30 मिनट रख दिया, तो जो 4 घंटे के बाद पावर आने के बाद एक हाफ एन आवर के बाद एक डिफ्रॉस्टिंग का देगा, वो एक हाफ एन आवर के बाद डिफ्रॉस्टिंग हो जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम के लिए, वो ये भी 1 आवर 2 आवर आपको 1 आवर तक आप रख सकते हैं। ये L1 एवापरेटर टेम्परेचर, फैन स्टॉप टेम्परेचर है। ये L1 पैरामीटर आपको 2 डिग्री कभी भी रहता है। आप माइनस में यूज़ कर रहे हैं तो कभी कभी कोई नया स्टार्ट कर रहे हैं तो L1 एवापरेटर फैन चालू नहीं होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर 40 डिग्री में आपको जो आइसक्रीम प्लांट है -20 डिग्री है, जो उसके अंदर आपको 2 डिग्री के ऊपर एवापरेटर चालू रहेंगे तो आपका फूड खराब हो जाएगा। सो उसके लिए आपको ये 2 डिग्री रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ये 35 तक रख सकते हैं, रख के आपको चालू कर देंगे, कोई लोड नहीं रहेगा तो उसके बाद ये पैरामीटर फिर से 2 डिग्री को रख देना पड़ेगा। उसके बाद L2 एवापरेटर फैन डिफरेंशियल है। ये आपका एवापरेटर फैन स्टार्ट टाइम है, ये आप जो भी नॉर्मल डिफॉल्ट रहेगा वो टाइम डिले के लिए। और L3 एवापरेटर फैन डिफरेंशियल है, जो L3 आपका व्हेन कंप्रेसर इज ऑफ, ये पैरामीटर आपका बहुत जरूरी है। L3 पैरामीटर, कंप्रेसर अभी सेट पॉइंट में बंद हो जाए तो भी एवापरेटर चालू रहने का, कभी आपको कूलिंग अच्छा आएगा। कभी इसमें ऑफ रखे तो कंप्रेसर कभी बंद होता है सेट पॉइंट में भी, तभी भी आपको बंद हो जाएगा। उसके लिए पैरामीटर ऑन में रहने का बहुत ज़रूरी है। उसके बाद L4 एवापरेटर टेम्परेचर डिफरेंशियल। उसके बाद ELS बोले तो प्रोब टू ऑफसेट कैलिब्रेशन, वो एवापरेटर प्रोब का ऑफसेट कैलिब्रेशन -10 to +10 तक कर सकते हैं। उसके बाद L6 है, ये एवापरेटर फैन का स्टेटस ड्यूरिंग डिफ्रॉस्ट, एवापरेटर फैन स्टेटस ड्यूरिंग डिफ्रॉस्ट, ये मेन पैरामीटर है। डिफ्रॉस्ट टाइम में एवापरेटर फैन बंद होने का। ये पहले का पैरामीटर में हम लोग कंप्रेसर, इसको 2 पैरामीटर को पहले देखा है, L3 पैरामीटर, उसमें ऑन में रहने का, कंप्रेसर बंद रहेगा तो ये एवापरेटर डिफ्रॉस्ट चालू रहेगा तो एवापरेटर बंद में रहने का। सो वो ये पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद L7 डिफ्रॉस्ट स्टॉप टेम्परेचर है। ये अगर कॉइल टेम्परेचर 8 डिग्री रखा है तो ये डिफ्रॉस्ट स्टॉप टेम्परेचर है। अगर आपका जो देखो 6 घंटे के 30 मिनट आप डिफ्रॉस्ट रखा है, जो 30 मिनट के वो 20 मिनट के अंदर कॉइल टेम्परेचर 8 डिग्री अचीव हो गया, जो आपका डिफ्रॉस्टिंग बंद हो जाएगा, कंप्रेसर चालू हो जाता है। उसके बाद DBO है, ये डिफ्रॉस्ट यह पैरामीटर है आपको डोर ओपन, फॉल्ट डिसेबल और एनेबल, जो ओपन टाइप और क्लोज टाइप और डिसेबल। जो ये डोर ओपन के लिए आप लिमिट स्विच डाले तो आप ये इसको ओपन और क्लोज कैसा आप सिग्नल देते हैं उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ये डोर ओपन है, जो इसको डिसेबल कर दिया तो आपको डोर ओपन फॉल्ट नहीं आएगा। उसके बाद CFO है, आउटपुट कौन सा आप डिजिटल इनपुट है, इसमें जो एक्सलरी इनपुट है, जो ये कंप्रेसर फॉल्ट आउटपुट के लिए इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो अगर आप ये एक्सलरी फॉल्ट ना यूज़ नहीं कर रहे तो इसमें आपको डिसेबल कर सकते हैं। अगर यूज़ कर रहे तो ओपन सिग्नल है, क्लोज सिग्नल है, वो आप इसमें देना पड़ेगा। सो उसके बाद DDF है, डिस्प्ले वाइल डिफ्रॉस्ट साइकिल इन प्रोग्रेस। आपको ये डिफ्रॉस्ट बोलेंगे तो DF बोलेंगे तो आपका डिफ्रॉस्ट बोल के इंडिकेशन आएगा। अगर
नो डिफ्रॉस्ट बोलेंगे तो आपका NDD बोलेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर आपका डिस्प्ले आ जाएगा। तो उसके हिसाब से डिफ्रॉस्टिंग टाइम में आपको नॉर्मल टेम्परेचर दिखाना है और डिफ्रॉस्टिंग बोल के दिखाना है बोल के आप सेट कर सकते हैं। तो ये DDF है, आपका डिफ्रॉस्टिंग टाइम में डिस्प्ले कैसा होना चाहिए। ये डिफ़ॉल्ट डिग्री 50 डिग्री ऐसे रहता है। तो तभी आपको 40 डिग्री रख दिया, जो P2 हाई टेम्परेचर भी 30 डिग्री रखा है, अब तो हाई टेम्परेचर का अलर्ट आता रहता है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टार्टिंग में 20 मिनट पर आपको अलार्म नहीं आएगा, तो इसको आपको 20 और 30 मिनट रखना है तो 30 मिनट रख सकते हैं। अगर 30 मिनट के बाद कूलिंग नहीं आया, जो भी कंप्रेसर का प्रॉब्लम है, टेम्परेचर नहीं आया था, बढ़ रहा है, तो उसके बाद ही आपका अलार्म बजेगा। उसके बाद रेसोल्यूशन है, जो आपको 0.1 डिग्री है और 1 डिग्री, जो रेसोल्यूशन कैसा रखना है आपका रख सकते हैं और डिजिटल। और ये PA पासवर्ड है, जो ये पासवर्ड डिफ़ॉल्ट 0 रहता है। आपको जो पासवर्ड अंदर सेटिंग वगैरह खत्म होने के बाद कोई सेटिंग चेंज नहीं करना है बोला तो ये पासवर्ड बोल हो जाते हैं। और ये LP है, ये नॉर्मल कीपैड है, ये अनलॉक UNL बोले तो अनलॉक है, LOC बोले तो लॉक है। इसमें नॉर्मल लॉक है तो पासवर्ड 0 रहेगा। ये नॉर्मल लॉक में तो कोई की पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद फैक्ट्री सेट है, जो इसमें सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ भी है आपको, तो कोई तो आके कुछ चेंज कर दिया तो आपको ये फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। इसको 0 1 करके सेट दबाए तो आपका पूरा फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। जो तभी फैक्ट्री से डिफॉल्ट क्या क्या पैरामीटर में आया वो आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या क्या पैरामीटर सेट करना है तो वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद EPA एंड ऑफ द पैरामीटर है, ये कभी भी एक पैरामीटर चेंज कर दिया तो ये लास्ट पैरामीटर EP में आके आपको सेट दबाए तो आ जाएगा। जब भी हम लोग फैक्ट्री रीसेट मार दिया है, जो अभी 3 डिग्री है अभी टेम्परेचर, अभी 29.7 डिग्री है, इसके लिए तो कंप्रेसर चालू है। अभी L1 का पैरामीटर 2 डिग्री है, उसके लिए एवापोरेटर फैन चालू नहीं है। अगर 2 डिग्री के नीचे आने के बाद ही एवापोरेटर फैन चालू हो जाएगा। और ये कभी भी फॉल्ट आने के बाद ये रीसेट बटन है। और मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग के लिए भी यही बटन है। तो मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग कभी भी होगा, आपको कॉइल टेम्परेचर माइनस में रहेगा तो भी मैनुअल डिफ्रॉस्ट होएगा। अगर कॉइल टेम्परेचर माइनस में नहीं रहे तो मैनुअल डिफ्रॉस्ट भी नहीं होएगा आपका। उसके लिए आप कभी भी कॉइल टेम्परेचर भी देखना है। अभी हम लोग इधर दोनों साइड कॉइल टेम्परेचर ही रखा है, उसके लिए तो कॉइल टेम्परेचर आपको 30.2 डिग्री दिखा रहा है। सो आपका वीडियो पसंद रहेगा तो लाइक कमेंट शेयर बहुत ज़रूरी है। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।